नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और इस वीडियो में हम टॉर्क की कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर मैं दरवाजे के हैंडल पे जोर लगाता हूँ तो दरवाजा आसानी से खुल जाता है, लेकिन वही फोर्स अगर मैं दरवाजे के हिंज के पास लगाऊं तो दरवाजा मुश्किल से हिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है टॉर्क। तो सबसे पहले हम टॉर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डोर के एग्जाम्पल के साथ टॉर्क को अच्छे से समझेंगे। Torque is the measure of tendency of a force to rotate an object about an axis. It depends on the magnitude of the force, the distance from the axis, and angle at which the force is applied. आसानी से कहे तो टॉर्क हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट कैसे और कितना रोटेट करेगा। और टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है टाव इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। अभी हम आर एफ और थीटा क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। यहां पर आर है डिस्टेंस यानी दूरी। जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उस एक्सिस से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं। यहां पर एफ है फोर्स एंड थीटा है आर एंड एफ के बीच का एंगल। अब वापस चलते हैं हमारे दरवाजे के एग्जाम्पल पर। और ये है दरवाजा और ये रही एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट दरवाजा रोटेट करता है। तो ये है डोर का हैंडल। तो हमें तो पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। अब हम केस वन को समझते हैं, जिस केस वन में हमने फोर्स डोर के हैंडल पर लगाया था। तो ये हमने फोर्स लगाया था एफ डोर के हैंडल पर और आर होता है डिस्टेंस एक्सिस से लेकर जहां पर हमने फोर्स लगाया है उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होती है आर। और ज़्यादातर समय हम फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर ही लगाते हैं ताकि टॉर्क मैक्सिमम हो और ऑब्जेक्ट आसानी से घूमे। तो यहाँ पर R और F के बीच का एंगल 90 डिग्री ही मान लेते हैं। सपोज करो ये डिस्टेंस जो है एक्सिस से लेकर इस डोर के एंड तक ये है 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर और R दूरी है 0.7 मीटर। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू है 0.7, सपोज करो कि F की वैल्यू है 10 एंड साइन थीटा जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री यानी साइन 90। तो ये हो जाएगा 0.7 एज इट इज 10 और साइन 90 के वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन मीटर। तो इतना टॉर्क यहां पर लग रहा है। सिमिलरली दूसरा केस कंसिडर करते हैं, केस 2। उसके लिए भी टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। दूसरे केस में हमने हिंज के पास फोर्स लगाया था यानी कि कुछ यहां पर और आर की दूरी थी 0.15 मीटर। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू है 0.15 मीटर, फोर्स है 10 और साइन 90 डिग्री। तो 0.15 इंटू 10 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हो जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर। तो आप यहां पर देख सकते हो फर्स्ट केस में टॉर्क की वैल्यू 7 न्यूटन मीटर है जो कि ज्यादा है सेकेंड केस से। सेकेंड केस में टॉर्क की वैल्यू है 1.5 न्यूटन मीटर, वो है कम। अभी ये कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू कम है। आर की वैल्यू कम होने के कारण टॉर्क कम होगा और इसलिए ये दरवाजा ज्यादा नहीं घूमेगा।